जैसे कि पता है आपको हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के क्वेश्चंस के लिए। जो क्वेश्चन बार बार हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ रहे हैं, हम वो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं और उनको सोल्व करके दे रहे हैं। तो हमारे जो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के जितने भी क्वेश्चंस बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं, हम आपके लिए वो सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे और हम एक अच्छी और एक वसी अपनी प्लेलिस्ट बनाएंगे जो इस हवाले से होगी। और उम्मीद करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, हम इंशाल्लाह हर चीज़ कवर करेंगे इसमें। हम अपने फार्मूले की तरफ चलते हैं, जो कि बेसिक इसमें फार्मूला यूज़ होता है। वो यूज़ होता है एस इज इक्वल टू डी ओवर टाइम। हमें पता है कि एस से मुराद होता है स्पीड, एंड डी से मतलब डिस्टेंस, एंड टी से मतलब टाइम। इससे हम मालूम करते हैं, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसका होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। और हम इसी को मुख्तलिफ क्वेश्चंस में मुख्तलिफ अरेंजमेंट के साथ इसको यूज़ करते हैं और हम अपनी वैल्यूज़ को आंसर से निकालते हैं। कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए जो हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, और आप उससे देख सकेंगे कि हम कितनी जल्दी, और अगर हमें फार्मूला पता हो तो हम कितनी जल्दी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द स्पीड व्हेन डिस्टेंस इज 142 किलोमीटर एंड द टाइम इज 2 आवर्स। उन्होंने इस क्वेश्चन में स्पीड पूछी है कि अगर डिस्टेंस 142 किलोमीटर हो और टाइम जो है 2 घंटे हो, तो हम कितनी स्पीड होगी। तो डेफिनेटली अगर उन्होंने टाइम में 2 घंटे दिए हैं और स्पीड क्या नाम है, डिस्टेंस जो है 142 किलोमीटर दिया है, तो हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे 142 के साथ। तो हमारे पास क्या होगा, 1 घंटे की स्पीड आ जाएगी, जो भी वट एवर 72 या 71 बने, जो भी बनेगी। तो अगर हम उसको मज़ीद चाहें तो हम उसको जो घंटे में कन्वर्ट किया है, 1 घंटे में अगर 71 किलोमीटर कर रहा है, तो हम 60 मिनट के साथ उसको मज़ीद डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास मिनट्स में उसका आंसर आ जाएगा कि 1 मिनट में इतनी इसकी स्पीड थी। अगर हम उसको मज़ीद सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहें तो हम मज़ीद उसको सेकंड के साथ उसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या नाम है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आइए हम इस क्वेश्चन को कॉपी पर सॉल्व करते हैं। जी, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन को पहले पढ़ा और समझा, तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि इसमें हमने स्पीड मालूम करनी है, और डिस्टेंस जो है वो 142 किलोमीटर है और टाइम 2 आवर्स है। और हमको सिंपल पता है कि 2 घंटों में अगर 142 किलोमीटर कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना कर रहा होगा, क्योंकि जो स्पीड है वो हमने पर आवर के हिसाब से कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है कि ये 2 घंटों में 142 है, तो हम क्या करेंगे, 142 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 71 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में जो वो 71 किलोमीटर कर रहा था, और 2 घंटे में वो क्या कर रहा था, 142। ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, लेकिन इंसान को समझ में नहीं आती कि इनको सॉल्व कैसे करना है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Now, question number 2. Find out the distance when speed is 960 km per hour and the time is 1 hour 50 minutes. हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पर 960 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हमारे पास जो स्पीड है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमारे पास टाइम है वो 1 घंटा 50 मिनट है, जो कि उन्होंने सफ़र किया, तो इसका डिस्टेंस मालूम करना है। तो जबकि हमें पता है कि 960 किलोमीटर वो जो 1 घंटे में करता है, तो 1 घंटा 50 मिनट में वो कितना करेगा। तो इसके लिए इजी है कि सबसे पहले हम उसको कन्वर्ट करें 1 मिनट में वो कितनी देर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस जो 1 और 50 मिनट है, इसको भी हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। जब 1 मिनट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो हम जो 1 घंटा 50 मिनट को हमने मिनट में कन्वर्ट किया, हम तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो हम उसको बाद में डिवाइड करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। आइए इसको क्वेश्चन को हम कॉपी पर सॉल्व करते हैं। जी, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा और समझा, और हम इसको सॉल्व करेंगे पेज पर। हमें पता है कि हमारे पास जो स्पीड है
वो है 960 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि जो टाइम लगा है और टाइम जो मतलब कि उसने किया वो है 1 घंटा 50 मिनट। वैसे अगर हम देखें 1 घंटे में अगर ये 960 किलोमीटर कर रहा है तो ये 2 घंटों में ऑलमोस्ट ये 920 किलोमीटर करेगा 2 घंटों में। लेकिन हमें उन्होंने क्या पूछा है कि 1 घंटा 50 मिनट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सबसे पहले हम 960 को जो किलोमीटर पर आ रहा है हम इसको पर मिनट के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, 960 डिवाइडेड बाय 60। हमने ये आवर्स की जगह पर उसके मिनट्स लिख लिए, ये मिनट्स कर लेते हैं, ये किलोमीटर। हम अब क्या इसका आंसर आएगा, 16 किलोमीटर इन 1 मिनट। हमारे पास क्या आ गया कि 1 मिनट में उसने 16 किलोमीटर सफ़र किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम इस मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें पता है कि 1 और 50 मिनट जो हैं ये बराबर होते हैं 110। वो किस तरह, 60 मिनट और प्लस 50 मिनट, 110 मिनट। ओके, अब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 मिनट में 16 किलोमीटर किया है तो 110 मिनट में कितना करेगा। हम 110 मल्टीप्लाई बाय 16 किलोमीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो आएगा 1760 किलोमीटर। और इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड आउट डिस्टेंस कवर्ड व्हेन स्पीड 960 किलोमीटर, टाइम 1 और 50 मिनट। सो हम कह सकते हैं कि आवर डिस्टेंस इज़ 1760 किलोमीटर। Determine the time taken when distance is 7150 किलोमीटर एंड स्पीड इज 780 किलोमीटर पर आवर। हमें जैसे कि पता है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 7150 किलोमीटर है और जो स्पीड है वो 780 किलोमीटर पर आवर है। अब देखा जाए ये क्वेश्चन सिर्फ 10 सेकंड में सॉल्व होने वाला है। इसमें देखें, जब हमारे पास 1 घंटे की हमें पता है कि 780 किलोमीटर स्पीड है तो डिस्टेंस जो है इन्होंने हमारे पास जो 780 किलोमीटर डिस्टेंस है वो 1 घंटे में करता है। और अगर हम 7150 किलोमीटर डिस्टेंस का मालूम करना है कि कितने टाइम लगा होगा तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 780 के साथ, तो जो भी आंसर निकलेगा वो इसका टाइम होगा। आइए क्वेश्चन को हम कॉपी पर सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने अपना क्वेश्चन समझा है और अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें पता है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 7150 किलोमीटर है और जो उन्होंने बताई है कि स्पीड जो है वो है हमारे पास 780 किलोमीटर पर आवर, 780 किलोमीटर पर आवर। और हमने क्या निकालना है, डिटरमिन टाइम टेकन। और हमें पता है जब कि 1 घंटे में, अगर 1 घंटे में 1 आवर में अगर 780 किलोमीटर कर रहा है तो हम अगर इसको इसके साथ डिवाइड करें, देखें अगर 750 को अगर हम डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, 9.16666 ऐसे निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक राउंड ऑफ कर लेंगे 7। इसका मतलब क्या है, अगर 1 घंटे में 780 किलोमीटर कर रहा है तो हमने 780 किलोमीटर का जब डिवाइड किया तो इसका मतलब निकला 9.16। इसका मतलब है कि 9 आवर्स ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 16 मिनट्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। छोटा सा क्वेश्चन था और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इन 495 किलोमीटर इन 4 और 30 मिनट, व्हाट इज इट्स स्पीड। जैसा कि हम देख रहे हैं कि उन्होंने कहा कि 495 किलोमीटर है जो 4.5 घंटों में उसने तय किया है, स्पीड क्या होगी। तो हमें पता है किलोमीटर है और हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं मिनट्स हैं वो और में भी हैं और हमारे पास मिनट्स में भी है, तो हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम सबसे पहले उसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे और मिनट्स को हम डिवाइड कर देंगे 495 किलोमीटर पर। तो हमारे पास 1 मिनट की वैल्यू आ जाएगी
कि इसने 1 मिनट में इतना स्पीड इतना डिस्टेंस कवर किया। तो हम चाहें तो हम उसको सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1 सेकंड में कितना किया, और उसके बाद हम उसको अगर आवर्स में चाहते हैं तो हम आवर्स में भी इसको शो कर सकते हैं। तो आइए हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कॉपी पर। हम आपको बताते हैं कि हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने अपना क्वेश्चन पढ़ा और अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें पता है कि जो ट्रेन है वो ट्रेवल कर रही है 495 किलोमीटर इन 4 और 30 मिनट्स। व्हाट इट इज़ इट्स स्पीड। हम इसकी स्पीड मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे। अब हमारे पास ये है कि या तो हम स्पीड सेकंड्स में मालूम करें कि पर सेकंड वो कितनी कर रही है, या मिनट्स में या किलोमीटर में, वो हम पर डिपेंड है। हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टाइम जो हमें बताया गया है हम इसको काउंट करेंगे कि 4 आवर्स और 30 मिनट जो हैं इसको हम कन्वर्ट करते हैं, क्या नाम है, मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको पता है 4 आवर्स का मतलब है कि 60 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो गया 60 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 30 मिनट। 60 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा, 24, आई मीन्स 240 मिनट, और प्लस 30 मिनट क्या हो गए, ये उसमें ऐड होंगे ये 270 मिनट। अगर हम चाहें तो हम सेकंड में भी इसको कर सकते हैं। सेकंड में करने के लिए ये हमें पता है कि जब हम आवर्स में होते हैं तो हम मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 पर मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम मिनट को आगे मज़ीद सेकंड्स में कन्वर्ट करना था तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो वो सेकंड्स में आ जाएगा। लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है, हम फ़िलहाल मिनट से अपना गुजारा काम चलाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि ये 270 मिनट में 495 किलोमीटर सफ़र करती है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मालूम करेंगे कि 1 मिनट में वो कितना करती है। 1 मिनट हम क्या करेंगे, 495 किलोमीटर ऊपर रख लिए और 270 मिनट जो है वो नीचे रख लिए। हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आंसर है कि उसने ऑलमोस्ट 1.83 किलोमीटर जो है वो पर मिनट में किया है। 1 मिनट में उसने 1.83 किलोमीटर जो उसने सफ़र किया है। तो अब हम इसको, ये तो हमारा क्या नाम है, मिनट में हमारा ये निकल आया, हमारी स्पीड जो है ना, हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर है। लेकिन हम अगर किलोमीटर में चाहते हैं तो किलोमीटर में हमने करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि किलोमीटर पर आवर, मतलब कि सॉरी आई मीन्स अगर हम पर आवर में पता मालूम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि 1 मिनट में अगर इतना सफ़र कर रही है तो हम क्या करेंगे, पर आवर मतलब कि 1 घंटे में, जैसे कि हमने 1 मिनट का निकाला था, अब हम 1 घंटे का निकालेंगे। हमें पता है कि 1 मिनट में जो था वो 1.83 था। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो इसका जो आंसर निकलेगा वो ऑलमोस्ट बनेगा 110 किलोमीटर पर आवर्स। ये देखें, वो 1 घंटे में ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर कर रही थी, और अगर देखें 1 मिनट में तो वो 1.83 किलोमीटर कर रही थी, और जो टोटल टाइम था वो ये था कि उसका 4 घंटे 30 मिनट में वो इतना सफ़र कर रही थी। हमारे पास जो आंसर है वो हमारा है कि 110 किलोमीटर एक। तो हमने इनको कोशिश किया आपको, आपके लिए सॉल्व करने का और आपके लिए आसानी पैदा करने के लिए, और इंशाल्लाह हम मज़ीद जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उनको सबको आपके लिए लेकर आएंगे और इनको सॉल्व करेंगे। हम कोशिश करेंगे इस प्लेलिस्ट को थोड़ा सा वास्ट बनाएंगे ताकि जितने भी क्वेश्चंस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ चुके हैं हम उनको इजीली टैकल कर सकें और इनको सॉल्व कर